आज एक्चुअली मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ मैं फिर से लाइव आऊँ और इस बार मैं आप लोगों को इक्कत साड़ीज़ के बारे में बताऊँ कि इक्कत साड़ी का कैसे बनता है, क्या उसका मतलब रहता है, थ्रेड्स वगैरह का कैसे होता है इवन बहुत लोगों को लूम के बारे में भी कंफ्यूजन रहता है। तो आज मैं सोचती हूँ कि आज आप लोगों के साथ मैं ये सारे कंफ्यूजन दूर करूँ। और लेकिन इससे पहले मैं जो बताऊंगी वो भागलपुरी इक्कत के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भागलपुर बिहार डिस्ट्रिक्ट में आता है और आप लोगों को शायद मैं तो खुद बिहार से बिलोंग करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वहाँ का जो भी आर्ट है या जो भी वहाँ का के व्यूवर्स हैं उनको मैं किसी भी तरह से प्रमोट करूँ। तो अगर ऐसे देखा जाए तो बिहार एक आर्टिस्टिक वे में काफ़ी रिच है। जैसे कि आप मधुबनी पेंटिंग्स तो अब मैक्सिमम लोग जानते हैं कि मधुबनी पेंटिंग्स क्या होता है। लेकिन मधुबनी पेंटिंग के अलावा टिकुली आर्ट होता है। बिहार का टिकुली आर्ट, पेपर मैसी वर्क, सिकी ग्रास वर्क, मंजूसा पेंटिंग, पटना कॉलम, ये सब कुछ आर्ट है जो बहुत फेमस है। लेकिन ये बहुत अफसोस लगता है कभी कभी ये देखकर कि सिर्फ मधुबनी पेंटिंग को ही लोग अभी तक जान पाए हैं। दूसरा, हेलो भाभी, अनिर्बन दास हेलो, कैसे हैं आप? नीता सेठ जी हेलो, रामनिवास मीना जी हेलो। तो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो इसी तरह से बिहार में बहुत सारे आर्ट वर्क होते हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। उसमें से एक है भागलपुर। भागलपुर जैसे ही हम लोग नाम लेते हैं भागलपुर, तो भागलपुर से सिर्फ हम लोगों को समझ में आता है अच्छा भागलपुर, भागलपुरी सिल्क। नहीं, भागलपुर एक्चुअली सिर्फ भागलपुरी सिल्क के लिए फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, हर लोग जानता है। बट मैं बताऊं कि भागलपुर में डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फैब्रिक्स बनता है। वहाँ लिनन बनता है, कॉटन बनता है, सिबोरी का काम होता है, डुपिन सिल्क का काम होता है। ऑब्वियस है, तसर तो वहाँ का मेन है, तो तसर में वेराइटीज़ ऑफ तसर सिल्क बनता है। तो एक्चुअली भागलपुर जो है वो कहते हैं ना रिच है, कल्चरल हेरिटेज के लिए फेमस भी है। और वहाँ का जो यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, सब लोग जानते होंगे। इनफैक्ट बिहार में जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी था वो नालंदा यूनिवर्सिटी था, ये भी सब लोग जानते होंगे। तो बिहार का अगर देखा जाए तो वो काफ़ी रिच रहा है शुरू से, चाहे एजुकेशन वाइज हो, चाहे आर्टिस्टिक वे में हो, चाहे कल्चर वाइज हो। बस उसको उस हिसाब से लाइमलाइट शायद नहीं मिला है बिहार को। और मेरी शायद ये छोटी सी एक कोशिश है कि मैं धीरे धीरे वहाँ के कल्चर और वहाँ के हर चीज़ के बारे में आप लोगों को बताऊँ। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज इक्कत साड़ी के बारे में मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारे साथ जाने कि इक्कत साड़ी क्या होता है। अभी मैं एक बार साड़ी आप लोगों को दिखाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी कि ये कैसे बनता है, किस पर बनता है। और लूम्स के बारे में भी आप लोगों को एक छोटा सा डिफरेंस मैं बताऊँगी। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि बहुत लंबा सेशन करो तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। ये है इक्कत साड़ी। ये एक्चुअली ये साड़ी जो है ये भागलपुर में बनता है। ये पूरा दामन पे ये ब्लैक कलर है और आंचल पे इस तरह से है, और प्लस इसका ये ब्लाउज़ है। तो ये बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। मैं धीरे धीरे इसके वीडियोज़ वगैरह अपने पेज पे अपडेट करूँगी। ये इस तरह का साड़ी है और ये बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। एक बार मैं सोचती हूँ आप लोगों को खड़ा होकर दिखा दूँ, उसके बाद मैं पूरा अच्छे से सेशन स्टार्ट करती हूँ। आई थिंक ये सबको विजिबल हो रहा होगा। तो ये जो वर्क है, ये इस तरह का वर्क होता है इक्कत में। बेसिकली इक्कत जो है वो साउथ का काफ़ी फेमस है। लेकिन जैसा मैंने बोला कि भागलपुर में भी इक्कत का बहुत बड़े पैमाने पर काम होता है, और इक्कत ही नहीं, डिफरेंट फैब्रिक्स का भी बहुत बड़े पैमाने पर काम होता है। तो पहला चीज़ हमको जानना चाहिए कि लूम क्या होता है, किस तरह का लूम। बेसिकली दो तीन तरह में होता है लूम। जैसे कि एक होता है
जो नॉर्मल लूम हम लोग जानते हैं वो जानते हैं हैंडलूम। हैंडलूम का मतलब होता है कि जो हाथ से बनाया जाता है साड़ी, जो करघे पर बनाया जाता है, करघा पे जो काम करते हैं वो हाथ से करते हैं, तो वो हुआ हैंडलूम। और जो पावर से चलता है दैट इज़ कॉल्ड पावर लूम। तो बेसिकली जो इक्कत साड़ी है वो पावर लूम पर बनता है, वो हैंडलूम पर इक्कत साड़ी नहीं बनता है। दूसरा चीज़ कि वार्प और वेफ्ट में लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि वार्प क्या होता है और वेफ्ट क्या होता है। लूम पर जब हम साड़ी को डालते हैं, साड़ी को नहीं सॉरी धागे को जब हम डालते हैं, तो वार्प और वेफ्ट, मतलब वार्प का मतलब हुआ लंबाई, जो साड़ी का लंबाई होता है जो हम लपेटे में लाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वार्प। और वेफ्ट होता है साड़ी का चौड़ाई, जो हॉरिजेंटल, जो खड़े में जब हम लोग बांधते हैं और जो खड़े में दिखता है, दैट इज़ वेफ्ट। बेसिकली जो इक्कत का साड़ी है, वार्प में जो है वो कॉटन थ्रेड जाता है और वेफ्ट में वो कॉटन स्लब जाता है। अब आप सोचेंगे कि कॉटन स्लब क्या है। कॉटन स्लब एक्चुअली मर्सराइज्ड कॉटन होता है। नॉर्मली मर्सराइज्ड कॉटन आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता है कि मर्सराइज्ड कॉटन जो होता है वो 100% कॉटन नहीं होता है, थोड़ा उसमें पॉलिस्टर मिक्स होता है। और जैसे कि मान लीजिए अगर 80-90% अगर हम कॉटन थ्रेड है, तो 20% वेफ्ट में, उसके चौड़ाई में थोड़ा बहुत 10-20% आपको पॉलिस्टर जाता है। तो मर्सराइज्ड कॉटन में जो साइन होता है इसी वजह से होता है, क्योंकि वो कभी भी आपका प्योर कॉटन नहीं होता। और अगर आपका प्योर कॉटन होगा तो वो उसका जो लुक होगा वो थोड़ा डल होगा। अगर कॉटन में थोड़ा शाइन है, इसका मतलब है कि उसमें थोड़ा थ्रेड पॉलिस्टर का होता है। बट मैं एक चीज़ क्लियर करूं कि अगर जब भी हम ये साड़ी वेयर करते हैं तो ये उतना ही कंफर्टेबल लगता है जितना हम प्योर कॉटन पहनते हैं। दूसरा चीज़ जो लोगों को समझ में नहीं आता कि ये बनता कैसे है, ये डिज़ाइंस कैसे ये होता है। एक्चुअली क्या है, इक्कत साड़ी जो है वो लूम पर जाने से पहले, लूम पर जाने से पहले उसका जो यार्न होता है, उसका जो थ्रेड होता है वो टाई एंड डाई होता है। तो टाई एंड डाई होने के बाद वो किस तरह से टाई एंड डाई हुआ, टाई एंड डाई के बाद जब यार्न आता है तो जिस तरह का यार्न पे टाई एंड डाई है उसी हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, लूम पर अपना वो डिज़ाइन सेट करते हैं, तब जाकर हमको ये मिलता है। आपका जो ये इक्कत साड़ी का जो डिज़ाइंस आता है उसके बाद हमको मिलता है। अभी जो मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं उनको एक बार मैं दिखा दूँ कि इसका डिज़ाइन किस तरह से होता है। इक्कत साड़ीज़ का, ये इक्कत साड़ी का इस तरह से डिज़ाइन होता है। आप इनफैक्ट मटेरियल भी देख सकते हैं, मटेरियल इसका काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी खूबसूरत, पहनने के बाद काफ़ी एलिगेंट भी लगता है। तो दूसरा कि एक चीज़ लोगों को और समझ में नहीं आता है, वो होता है सिंगल इक्कत और डबल इक्कत। सिंगल इक्कत जो है उसमें जो बेस कलर होता है वो वाइट होता है और जो पैटर्न होता है वो कलर से होता है। मेरे पास सिंगल इक्कत का साड़ी नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा सकती थी। और डबल इक्कत में जैसे ये डबल कलर आपको दिख रहा है, जैसे ये बेस कलर है सिंगल इक्कत में, ये जो ब्लैक दिख रहा है ये वाइट होगा और डिज़ाइन किसी भी कलर्स में हो सकता है। लेकिन डबल इक्कत में बेस में जैसे ये ब्लैक है और ये येलो है, तो ये हुआ डबल इक्कत। दूसरा एक और मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ तो आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये भी है, ये भी डबल इक्कत है। इसके बेस में ये ग्रीन कलर है और इसके बेस जो डिज़ाइन है वो और लाइट ग्रीन से दिया हुआ है। तो ये चीज़ ये डबल इक्कत में होता है। यही अगर सिंगल इक्कत है तो बेस जो होगा वो वाइट में होगा। आई थिंक ये तो सबको क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद जो है कि अब ये कॉटन किस ग्रुप से आता है। कॉटन एक्चुअली आता है सेल्यूलोज ग्रुप। तो ग्रुप भी हमको जानना ज़रूरी है कि ग्रुप कितने तरह के होते हैं। ग्रुप एक्चुअली दो तरह के होते हैं। थ्रेड में दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप होता है प्रोटीन का और दूसरा होता है सेल्यूलोज का। अब सोचेंगे कि ये तो मैं बायोलॉजी पढ़ाने लगी। नहीं, बात बायोलॉजी का नहीं है। बात है कि प्रोटीन ग्रुप जो है वो जीव जंतु से आता है।
जैसे कि कुकून्स हुआ जिससे हमारा सिल्क साड़ीज़ वगैरह बनता है, और सेल्यूलोज ग्रुप जो हुआ वो वनस्पति या प्लांट से आता है, जैसे कि हमारा कॉटन हुआ, बांस हुआ, या आपका जूट हुआ। तो ये सब जो है ये सब सेल्यूलोज ग्रुप में आता है। आप कह सकते हैं वेज एंड नॉन वेज साड़ीज़ हम बोल सकते हैं उसको, लेकिन खैर चलिए ये तो मजाक की बात है। लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा ये सेशन ज़रूर करूं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये बहुत बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है जब हम साड़ीज़ लेते हैं। बहुत जो सेलर हैं वो भी 100% कॉटन कहकर सेल करते हैं, तो ये जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा दूसरा कि ये जो यार्न डाई होता है, जो थ्रेड जो डाई होता है वो नेफ्थल डाई होता है। अब पूछेंगे कि नेफ्थल डाई क्या होता है। नेफ्थल डाई एक्चुअली एक केमिकल डाई है, और इसको क्या करते हैं, धागे को नेफ्थल डाई में डाई करते हैं, उसके बाद उसको सोडा या सोप से डाई करने के बाद उसको बहुत अच्छे से वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद क्या होता है कि जितना भी एक्स्ट्रा कलर्स है वो एक्स्ट्रा कलर्स जो है वो निकल जाता है। तो इसके बाद जो इक्कत साड़ी अगर आप घर में धुलते हैं, हैंड वॉश करते हैं, तो उसमें कलर आपका नहीं जाएगा। इक्कत साड़ी जब भी आप पहनते हैं आप बेधड़क उसको घर में धुल सकते हैं, क्योंकि उसका कलर नहीं जाएगा। वो नेफ्थल डाई होता है जो बेसिकली जो इक्कत है या रायन का जो रॉयन वाला जो कपड़ा सब होता है उन सब पे इक्कत का ही होता है, ये सॉरी नेफ्थल डाई ही होता है। नेफ्थल डाई का उसके बाद आप उसको सोडा या सोप में वो लोग वॉश करते हैं, उसके बाद थ्रेड को सुखाते हैं, उसके बाद वो लूम पर डालते हैं थ्रेड को। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि जब हम इक्कत साड़ी ले रहे हैं और तो इक्कत साड़ी का रंग नहीं जाएगा अगर आप उसको घर में धुलते हैं। दूसरा कि अगर इक्कत साड़ी में रंग छोड़ेगा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर हम डबल इक्कत या सिंगल इक्कत में भी साड़ी लेते हैं तो थ्रेड का कलर नहीं चढ़ना चाहिए। कभी भी आप देखेंगे इक्कत साड़ी में थ्रेड का कलर एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ता है। दूसरा चीज़ कि एक मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने बताया है वॉशिंग इंस्ट्रक्शन में कि आप उसको घर में धुल सकते हैं, हाथ से धुल सकते हैं। हैंड वॉश इम्पॉर्टेंट है। मशीन वॉश अवॉइड कीजिए, क्योंकि मशीन वॉश में अगर आपका फुल्ली ऑटोमेटिक है तो वो काफ़ी देर चलेगा, तो आपके कपड़े पे भी कोई भी कपड़ा पे अगर आप बहुत देर तक मशीन में डालते हैं तो उसका इफ़ेक्ट एक नेगेटिव इफ़ेक्ट जाता है, चाहे कैसा भी कपड़ा आप लीजिए। दूसरा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप घर में धुलते हैं तो माइल्ड डिटर्जेंट यूज़ करना है। माइल्ड डिटर्जेंट जैसे इजी वगैरह जो होता है उसको हमको यूज़ करना है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि माइल्ड डिटर्जेंट यूज़ करना है धुलने के टाइम पर। और इक्कत साड़ीज़ का आपको जैसे मैंने बताया कि इक्कत साड़ी जो है, भागलपुरी इक्कत साड़ीज़ जो भी है वो सारे पावर लूम पर बनते हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अभी मैं एक्चुअली बहुत एक्सप्लोर कर रही हूँ, सीख रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी सीखूँ मैं आप लोगों के साथ बीच बीच में जो भी सीखूँगी या सीख रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को कभी भी आप परचेज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे ही परचेज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी से भी परचेज़ करते हैं तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि हम कुछ गलत चीज़ परचेज़ नहीं कर रहे हैं। दूसरा कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भागलपुर में घर घर में पावर लूम्स हैं। भले उन्होंने छोटा भी सेटअप किया है, सिंगल पावर लूम ही बैठाया है, लेकिन है वहाँ पे घर घर में पावर लूम है। और जब एकदम पतला पतला संकरा सकरा सा गली है, जब वहाँ आप जाएंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। उसका एक रिदम, उसका एक आवाज़ सुनकर बड़ा मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन चलिए, मेरा एक ये बहुत छोटा सा सेशन था इक्कत साड़ी के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, और अगर किसी के पास कुछ क्वेश्चंस है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर आपको शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। लेकिन मुझे जितना भी ये है नॉलेज है, या मैं जो भी आप लोगों के साथ साड़ीज़ वगैरह सेल करती हूँ या जो भी ये करती हूँ, मैं उसके बारे में ज़रूर आप लोगों के साथ एटलीस्ट अपना नॉलेज ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ ये क्या है।
लिनन साड़ीज़ में भी बहुत सारी बातें होती हैं जो मैं नेक्स्ट सेशन में भी मैं लिनन साड़ीज़ का आपके साथ लूँ। और दूसरा कि हमेशा आप लोग एक चीज़, हमेशा जब भी आप कॉटन और मर्सराइज्ड कॉटन लेते हैं तो हमेशा याद रखिए, अगर कॉटन में थोड़ा शाइन आता है तो समझिए कि उसमें थोड़ा सा ज़रूर कहीं ना कहीं पॉलिस्टर थ्रेड है, भले उनको 100% कॉटन कहकर वो लोग सेल करते हैं। एंड दूसरा चीज़ कि जो कॉटन में थोड़ा सा डल लुक आता है वो प्योर कॉटन होता है, वो 100% कॉटन होता है। आई थिंक मेरा ये सेशन जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और इसी तरह आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब फॉलो करना मत भूलिए। इनफैक्ट मेरे इंस्टाग्राम पर भी मेरा पेज है, उसको भी ज़रूर आप लोग फॉलो कीजिए। और ये